नमस्कार, मैं हूँ कृष्णा बागड़वा। डेगाना अपडेट में आप सभी का स्वागत है। 17 और 18 जुलाई को डेगाना के तिलानेस में सीएम भजन लाल शर्मा का दौरा होता है, जिसमें रात्रि चौपाल और सुबह मॉर्निंग वॉक के बाद में किसानों के साथ संवाद का कार्यक्रम होता है। हमारे साथ में मौजूद हैं मनोहर सिंह जी। इनसे हम बातचीत करेंगे कि ये जो 2 दिवसीय सीएम भजन लाल शर्मा का दौरा हुआ है, उसको लेकर ये क्या कहेंगे? सर, डेगाना अपडेट में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल डेगाना अपडेट का मोस्ट वेलकम करता हूं कि मेरे पास आए, और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे क्षेत्रवासियों को अपनी तरफ से राम राम बोलना चाहता हूं। सर, ये जो 2 दिवसीय सीएम भजन लाल शर्मा का तिलानेस में दौरा हुआ, उसको लेकर आप क्या कहोगे? दौरा हुआ, बहुत खुशी की बात है। काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी तिलाने सारे तिला 2-3 बार दौरे रद्द हो गए। जब मुख्यमंत्री जी आए तो लोगों ने पोस्टर निकाले कि भाई अपना नेता है और नेता का सम्मान सभी करते हैं। सब ने पोस्टर निकाले, भीड़ जुट गई वहां पे बहुत ज्यादा। लोगों को, कुछ एक लोगों को पास नहीं मिले, कुछ लोगों को पास मिल गए तो भी एंट्री नहीं मिली, तो उसमें लोग हरास हुए। हाँ, जैसे कि आपने बताया कि 2 बार पहले दौरा रद्द हो चुका था और तीसरी बार भी दौरा प्रस्तावित हुआ था। उसकी भी कोई आशंका नहीं थी कि हाँ, सीएम आएँगे या नहीं आएँगे, लेकिन फिर भी कार्यक्रम संपन्न हो गया। बहुत खुशी की बात है, अच्छा हुआ कार्यक्रम। लेकिन ग्राम पंचायत तिलानेस के लोग जो बाहर रह गए थे उनको अंदर करना चाहिए था, क्योंकि हमारे लिए हमारा मतदाता हमारा भगवान है, और हम उसको देवतुल्य भगवान की तरह ही पूजते हैं, तब जाकर के वो हमारे में विश्वास जताता है। अगर हम अपने देवतुल्य जनता का सम्मान नहीं कर सकते, उनको उनकी जगह अंदर आना चाहे उनको नहीं ला सकते, तो हम फेल्योर है, नहीं कि हमारी मतदाता फेल्योर है। हमारा हम कार्यकर्ता पूरे ये चाहते थे कि भाई सभी आदमी जो आए हैं बाहर से, लोग खर्चा लगा के आए, डेगाना क्षेत्र के गांवों के लोग गाड़ियां लेकर के आए, और उनको अंदर एंट्री नहीं मिली, जिसमें सभी आते हैं, बीजेपी के भी थे, कांग्रेस के भी थे। और वहां पे फिर हुटिंग भी चली। जब आक्रोशित लोग हुए, उनको अंदर नहीं आने दिया, तो उन्होंने आक्रोश में हुटिंग भी की, इस जिसमें इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान आपका एक बयान सुर्खियों में रहा कि पूरा का पूरा ये जो प्रोग्राम था सीएम का कार्यक्रम, ये हाईजैक प्रोग्राम है। उसके अंदर अब हम डेगाना क्षेत्र के लोग कम थे, नागौर, डेल, अड़ाई, पता नहीं कहाँ कहाँ से बाहरी लोग, ज्यादातर बाहरी लोग थे, और उन्हीं का लोगों का उनके इर्द गिर्द। भाई हम डेगाना में आए तो सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे हम डेगाना के लोगों को मिलाना चाहिए मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि हम तो काफी उम्मीदों के साथ में मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, मैं गौरव सेनानी संगठन का अध्यक्ष भी हूँ, बीजेपी कार्यकर्ता होने के साथ साथ। तो मैं अपने फौजी भाइयों को भी लेकर के गया, मैंने फोन द्वारा कि अपन आओ, अपन मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे जो हमारा सैनिक विश्राम घर और सीएसडी कैंटीन के लिए। लेकिन हमारे को नहीं कागज अंदर ले जाने दिए, कागज बाहर रखवा दिए। एक हमारे डेगाना वासियों की मांग थी बहुत बड़ी, डिपो खुलवाने की, रोडवेज आगार की, जो हमारे को कागज नहीं ले जाने दिए अंदर, तो फिर हम नहीं बात कर पाए, न हमें मौका दिया गया मिलने का। क्या आपके पास में ज्ञापन और जो आपकी एप्लीकेशन शिकायत पत्र थे, वो तो आपके पास में मौजूद थे उस समय कार्यक्रम के दौरान? नहीं, वो हमारे को गेट के बाहर ही रखवा दिए गए। आप लेकर गए थे वहाँ पर? मैं लेके गया था, मेरे साथ में लोग भी गए थे, लेकिन वो बाहर रखवा दिए गए थे, और फिर हमने अपनी गाड़ी में उनको रख करके हम अंदर वैसे गए थे। हाँ, जैसा कि आपने कहा कि आप भी वहाँ पर ज्ञापन देने के लिए गए थे और अब वो एक डिपो खुलवाने की भी आप माँग लेकर के गए थे सीएम साहब के पास में, आपको भी अंदर ले जाने के लिए नहीं दिया गया। काफ़ी लोग यही शिकायतें कर रहे हैं कि हम सीएम साहब को ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने हमें अनुमति नहीं दी और बाकी वो जो ज्ञापन थे रखवा लिए गए बाहर। काफ़ी लोगों के साथ में ये हम डेगाना के भले के लिए, डेगाना के विकास के लिए चीज, हम अपने घर की कोई चीज कभी भी ये ख्वाहिश नहीं रखते कि मेरे घर में ये फायदा हो जाए, नहीं। ना मुझे ठेकेदारी चाहिए, ना मुझे कोई अन्य चाहिए, लेकिन मेरे डेगाना के लोगों का भला हो, डेगाना का विकास हो, तो हम सबका विकास होता है उसमें, और उसी आशा से हम गए थे। और जब आपने बयान दिया था कि पूरा का पूरा प्रोग्राम हाईजैक हो चुका है, उसमें आपने ये भी कहा था कि डेगाना का जो संगठन है, उसे फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं रखा गया
और जो नागौर का संगठन है, उसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई थी। क्या डेगाना का जो संगठन है वो कमज़ोर था कि कार्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से संचालित नहीं कर पाएगा? अब ये उनको लगा होगा कि भाई ये लोग कर नहीं सकते, इसीलिए तो हमारे को पीछे रखा गया था डेगाना के लोगों को। और वो सक्षम होंगे उस कार्य को करने के लिए, इसलिए उनको आगे रखा होगा। बाकी हमारे तो ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी जो हम सब के राजस्थान के जनप्रतिनिधि है, हमारा सबका प्रतिनिधित्व करते हैं, और उनसे मिलने के लिए आम आदमी लालायित रहता है कि भाई मुख्यमंत्री जी को सुने, मुख्यमंत्री जी से मिलें, और उनको मौका नहीं दिया गया। इस बात का हमें दुख। और जो बाहर अंदर कार्यक्रम हो रहा था, रात्रि चौपाल हो रही थी और जो स्कूल परिसर के बाहर लोगों के द्वारा भजन लाल शर्मा के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। वो लोग आपके हिसाब से कौन थे? क्योंकि आपके बयान में कुछ कहा गया है। अभी वो 1500 2000 के बाहर भीड़ थी, लगभग 2000 के लगभग लोग थे वहां पे, काफी भीड़ थी। अब उनमें हमारे भी थे, हमारे कार्यकर्ता बहुत थे उनके अंदर, मैंने देखा है। जो पार्षद भी जीते हुए थे, पूर्व मंडल अध्यक्ष भी थे, और भी जो मतदाता वगैरह थे, काफी थे हमारे लोग, बीजेपी के लोग। उनके अलावा भी बीच में कोई अगर होगा, कोई एक दो आदमी, तो उन्होंने किसी ने कर दिया होगा भजन लाल जी के नाम से हुटिंग। तो अब भीड़ में आक्रोशित भीड़ कुछ भी कर सकती है, उसका तो आप सब जानते हो, इन बातों को क्या बताएं। हाँ, हुआ था कि मुर्दाबाद के भी नारे लगे थे और कुछ लोगों की ये शिकायत भी रही कि हमें पास दिए गए हैं और हमें एंट्री नहीं दी जा रही। और अगर पास दिए गए हैं, एंट्री नहीं दी जा रही है, तो पास दिए ही क्यों गए थे? कहीं न कहीं कमी रही है। कमी, अब किसको दोषी ठहराएं? कमी जरूर रही है उन लोगों की जिन लोगों ने इसको अंजाम देना था। सही तरीके से अंजाम नहीं दिया गया था, सही आदमियों को अंदर एंट्री मिलती, सही लोग जाते, लोगों को खुशी मिलती कि हम अपने मुख्यमंत्री की बात सुनने के लिए आए थे और सुन के गए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, जिससे हम सब कोई दुखी है, हम सब इस बात को लेकर के। और मैं हमारी देवतुल्य जनता डेगाना के से माफी मांगता हूं कि भविष्य के अंदर अगर मौका मिला तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। क्या आपको लगता है कि अगर नागौर संगठन की बजाय डेगाना या जो ज़मीनी स्तर का क्षेत्र का संगठन है, उसे अगर कार्यक्रम को संचालित करने की अनुमति दी गई होती, तो व्यवस्थाएँ और अच्छी ढंग से की जाती? निसंदेह, निसंदेह। क्यों? कि यहाँ के लोकल लोगों को सब पता होता है कि कौन अपना आदमी है, कौन गलत है, कौन सही है, कौन आगे कुछ कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो प्रोटोकॉल तो हम खुद ही रखवाली कर लेते साहब की। साहब को मतलब मुख्यमंत्री जी का हम खुद देख रेख करने के लिए इतने सक्षम थे हम लोग। लेकिन अब ये ठीक है, उन्होंने अपने हिसाब से करवाया, जैसे करवाया। अब हम क्या कहें इस बात को लेकर। हमें दुख इसलिए होता है कि हम 3 पीढ़ी से इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, और हमारे कुछ कमी है रही होगी कि हमारे को मौका नहीं मिल रहा है, ऐसी बात नहीं। फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं रखा गया। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है। कोई कमी रही हो या कुछ महसूस किया हो संगठन ने, हो सकता है। और ये जो 2 दिवसीय कार्यक्रम हुआ था और इसमें क्या आपके हिसाब से भाजपा जो डेगाना क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, उनमें जो वहाँ पर वो शामिल थे, अंदर ना जा पाए, पास होने के बावजूद भी या कुछ को पास नहीं मिला होगा, क्या उनमें नाराज़गी देखी गई? नाराजगी तो उनमें जो लोग थे वो बात करते हैं, उन्होंने फोन भी किए, बोला मुझे मौका नहीं मिला, मुझे मौका नहीं मिला। अब मौका नहीं मिला तो नहीं मिला, आगे से देखेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत होता है, बाकी हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं तो बीजेपी को तो हम छोड़ने का मतलब ही नहीं है। और आगे सुधार करेंगे, जहाँ कमी हो जाती है, बड़ा इवेंट होता है वहाँ कमियां होती है, तो उन कमियों को सुधारेंगे नेक्स्ट टाइम। और आपके द्वारा बयान में ये भी कहा गया कि जो लोग हैं क्षेत्र के, उन्हें कार्यक्रम में अंदर नहीं जाने दिया गया है और जब वोट माँगने का समय आएगा, तो वोट माँगने के लिए तो हमें ही जाना पड़ेगा और अगर हम जाएँगे तो लोग हमें क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। जो मतदाता निराश हुआ है, जिस मतदाता को मौका नहीं मिला है, तो कल चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के अंदर हमें जाना होता है वोट मांगने के लिए, लोगों से हाथाजोड़ी करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए। तो वो लोग उलाने तो देते ही देते हैं, हर बार ही देते हैं उलाने, और भी उलाने तो मिलने हैं इन बातों के। इन लेकिन वहां पे न तो कोई संगठन के लोग आएंगे, न कोई और आएंगे। वो आएंगे वही जिन लोगों को थोड़ा लोग मानते हैं वोट दिलाने के लिए, वो आगे आएंगे। उन लोगों से वो नाराजगी भी दिखाएंगे, उनको
भला बुरा भी कहेंगे तो सुनना पड़ेगा पार्टी के लिए, क्या कर सकते। क्या आपको लगता है कि ये जो कार्यक्रम के दौरान लोगों की नाराज़गी हुई है, इससे वोट बैंक पर कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा बीजेपी के लोग है, वो ऐसे छोटी मोटी बातों से पीछे हटने वाले नहीं। हाँ ठीक है, नाराजगी हुई है, नाराजगी व्यक्ति विशेष से हो सकती है, लेकिन पार्टी से कोई नाराजगी नहीं। हमारी पार्टी के लिए हम जान लगा दें। व्यक्ति विशेष से नाराजगी हाँ हो सकता है, मनोहर सिंह ने गलती की है, मनोहर सिंह गलत हो सकता है, लेकिन मनोहर सिंह की पार्टी गलत नहीं हो सकती। पार्टी को तो हमने अपनी जहन में जब भी बिठाया है कि हम उसके सही निर्णय, सही कार्यशैली सबको चुन करके तो हमने पार्टी में हो सकता है कोई गलत भी आ जाए एक आधा आदमी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। ये थे मनोहर सिंह जी किरण, जिन्होंने बताया कि जो 2 दिवसीय कार्यक्रम हुआ था सीएम भजनलाल शर्मा का, उस समय इनका एक बयान भी वायरल हुआ था, उसके बारे में हम लोगों को जानकारी दी है और जो कार्यक्रम हुआ था और उसमें जो थोड़ी व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल किए थे, उनका भी इन्होंने जवाब दिया है। मैं कृष्णा बागड़वा, डेगाना अपडेट, धन्यवाद।